काबिल होकर भी सफल न हुआ तो थोड़ा और प्रयास करूंगा मैं। काबिल होकर भी सफल न हुआ तो थोड़ा और प्रयास करूंगा मैं। और किसी ने कहा कि ये साल भी बीता जा रहा है, मगर फिर से प्रयास जरूर करूंगा मैं, फिर से प्रयास जरूर करूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। ये समय है फिर से प्रयास करने का। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है पढ़ाई की, तो यही समय है फिर से प्रयास करने का और उन सब लोगों की बोलती बंद करने का जो आप पर उंगलियां उठाते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आज हम मिल रहे हैं यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 12th इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे पेपर को एकदम जकड़ करके रखता है और आपके प्रेजेंटेशन के साथ पूरे 12 मार्क्स फिक्स करता है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी 2A और 2B ये क्रैक किस तरह से करना है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर बात करें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 2A और 2B की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके पूरे 12 मार्क्स यहां पर कंफर्म हो सकते हैं। 12 मार्क्स 80 में से अगर आपको फिक्स करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही काम का है। 2A और 2B में होता क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर एग्जाम्पल पेपर देख रहे हैं, 2A में आता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स और 2B में डिस्टिंग्विश बिटवीन। जी हां, तो कुल मिलाकर के 12 मार्क्स यहां पर आपको मिलते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है: 2A आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, 2B डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स। और ये 12 मार्क्स हैं टोटल और बहुत जरूरी होते हैं यार। 12 मार्क्स कोई एकदम बोलते हैं ना केयरलेस होकर के इसके बारे में मत सोचिए, बहुत सीरियसली सोचिए। आपको मैं लगातार ऐसे वीडियोस दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हर एक को कैसे जकड़ना है, कैसे पकड़ना है और कैसे लिख करके प्रेजेंट करना है वो समझाते रहूंगा। 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग दीज 12 मार्क्स इज वेरी क्रूशियल फॉर अचीविंग हाई स्कोर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पेपर 80 मार्क का कई बार कंप्लीट भी नहीं होता। ऐसे में क्वेश्चन नंबर 2 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर गुड मार्क्स इन द पेपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2A सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ये जो स्कीम यहां पर मैंने बताई है, क्योंकि अक्सर एवरी ईयर जब हम बोर्ड एग्जाम के पेपर्स चेक करते हैं तो हमारे मॉडरेटर्स हमको बोलते हैं कि इस तरह से आपको मार्क्स का बाइफरकेशन करना है और यही आपके लिए जड़ी बूटी है। सबसे पहले समझिए कि यार पेपर पैटर्न कैसा है। तो 5 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, 5 सिचुएशंस बेसिकली आइडेंटिफाई में आपको दी गई होंगी और आपको उन सिचुएशंस पे से कॉन्सेप्ट को पहचानना है। टोटल 5 हैं, 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन। स्टूडेंट्स नीड टू अटेम्प्ट एनी 3। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल है मार्किंग स्कीम, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, एक का 2 मार्क, टोटल 3 लिखोगे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जी हां, तो 1 मार्क फॉर करेक्टली आइडेंटिफाइंग द कॉन्सेप्ट। 1 मार्क किसका मिलेगा दोस्तों? 1 मार्क आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करने का ही मिल जाएगा। जी हां, मतलब आपने एक सिचुएशन पढ़ी और आपको सिचुएशन पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि यार ये तो यूटिलिटी है, तो वो यूटिलिटी अगर करेक्ट है तो आपको उसे आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क मिल जाएगा। फिर अब आपने पहचान लिया कि ये तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो आपको यूटिलिटी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम है आइडेंटिफाई कर और फिर एक्सप्लेन भी कर बच्ची। और इसीलिए 1 मार्क इज फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट पहचानो 1 मार्क और फिर उसे एक्सप्लेन करो 1 मार्क। ज्यादातर यहां पर आपको डेफिनेशन लिखना होता है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यार कितने मार्क का है? सिर्फ 2 ही मार्क्स तो है। 2 मार्क इंटू 3 बोले तो 6 मार्क्स का 2A आता है। तो ये 6 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से तीनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क्स का एक है ना यार, तो ज्यादा बड़ा बड़ा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करने का। टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखने का। आपका 10-15 मिनट में ये तीनों लिख के हो जाना चाहिए, उतना अच्छे से आपको लिखना है। और ज्यादातर ये जो 1 मार्क्स होगा इसके लिए एक्सप्लेनेशन में आपको डेफिनेशन लिखना है या तो ओन वर्ड्स में मीनिंग लिखना है, लेकिन डेफिनेशन लिखोगे तो यार पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और टिप्स टू स्कोर में भी मैंने वही लिखा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, कि यार सिचुएशन क्या है वो पहचानिए। डिमांड का कॉन्सेप्ट बोला गया है, यूटिलिटी का बोला गया है। आपके जो चैप्टर्स होते हैं उन्हीं में से एक सिचुएशंस आपको दी गई होंगी। इसके अलावा यूज प्रिसाइज डेफिनिशंस। डेफिनेशन अगर आप लिखोगे एंड लिंक देम टू द सिचुएशन तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। तो बेसिकली 1 मार्क टू आइडेंटिफाई एंड 1 मार्क टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। जी हां, यहां पे आप कभी कभार अगर भूल जाते हैं कि डेफिनेशन किसने दिया है, ज्यादातर इकोनॉमिक्स में तो आपको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप भूल गए तो आप डेफिनेशन जितना याद है उतना तो लिख ही दीजिएगा। 3 से 4 लाइन के ऊपर आपको यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
बात करूं क्वेश्चन नंबर 2B की, तो क्वेश्चन नंबर 2B जो है दोस्तों ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वंस अगेन यहां पर आपको बता दूं कि यार 2 मार्क का एक है, टोटल आपको लिखने हैं 3। जी हां, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 पेयर्स विल बी गिवन। आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। मार्किंग स्कीम 2 मार्क्स ईच, यानी 2 into 3 बोले तो ये भी 6 मार्क्स, 2A का 6 मार्क्स, 2B का 6 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन नंबर 2 आता है 12 मार्क्स के लिए। तो ये जो 6 मार्क्स है ये कैसे आप हासिल करेंगे? 2 मार्क्स फॉर राइटिंग एटलीस्ट 3। कितने? 3 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर्स, मॉडरेटर्स बच्चों को यही एडवाइस करते हैं यार 4 पॉइंट तो लिख, क्योंकि कई बार होता है हम फेकोलॉजी ठोकोलॉजी करने के चक्कर में एकदम सेम या एकदम एक्यूरेट 3 पॉइंट्स नहीं लिख पाते, थोड़ा 19-20 होता है, इसलिए 4 पॉइंट्स लिखिए, ये एडवाइजेबल है। बाकी 3 अगर एकदम परफेक्ट लिखा, एकदम करेक्ट लिखा तो भी तेरे को 2 मार्क्स मिलेगा, तो एलिजिबल है वो पूरे 2 मार्क्स के लिए। पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन लिखिए बिटवीन द 2 कॉन्सेप्ट। की रिक्वायरमेंट क्या है जो एग्जामिनर्स कहते हैं, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट शुड बी एक्सप्लेनिंग द मीनिंग। पहला पॉइंट मीनिंग होना चाहिए। देखिए आप बेसिकली डिस्टिंग्विश तो ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा ही आप डिस्टिंग्विश लिखते हैं, ओके, बट यहां पर ओसी या एसपी के जैसा आप हेड पॉइंट नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। यहां पे ऐसा आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग और फिर इधर एक पॉइंट, इधर एक, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, डायरेक्टली बीच में लाइन बनाओ, यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, बट जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है वो एक्सप्लेन करना चाहिए मीनिंग आपके कॉन्सेप्ट्स का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 3 पॉइंट है। टोटल 4 भी लिखोगे तो एडवाइजेबल है भाई, अच्छा लगेगा, मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस होंगे। तो इन दिस वे सिंपल प्रेजेंटेशन इज देयर। ओसीएम में आप टी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है साइड में पॉइंट्स बना के तो भी चलता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर आपको अलग से हेडर देने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट मीनिंग होना चाहिए दोनों कॉन्सेप्ट का। फॉर एग्जाम्पल डिजायर और डिमांड बोला है तो डिजायर का मीनिंग लिखो, डिमांड का मीनिंग लिखो, और फिर उसके दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख डालो। इंक्लूड एग्जाम्पल्स, यहां पे आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो बिंदास, और ज्यादा बड़े इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश होते नहीं है। ओसीएसपी में कैसा 4 मार्क का एक होता है और 12 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश अकेले आते हैं, यहाँ पे तो 2 मार्क का ही डिस्टिंग्विश है, तो ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 4 पॉइंट्स में इसको आराम से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। टिप्स टू स्कोर में बहुत ही सिंपल सी बात है, यूज अ टैबुलर फॉर्मेट। जैसा मैंने बताया टैबुलर फॉर्मेट में ही आपको लिखना है कंपल्सरीली, हेड पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप नंबर वाइज पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंश्योर डिफरेंसेस आर रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट, यहां पर रेलेवेंट और टू द पॉइंट लिखना है। फेकोलॉजी ठोकोलॉजी के चक्कर में कुछ भी मत लिखो और सेम सेम वर्ड्स बार बार यूज मत करो, इतना ध्यान में रखो, बहुत इजी है। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें मैंने मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मोस्ट आईएमपी आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट का पीडीएफ डाल दिया है। आपको इस वीडियो के अंत में टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे जाना है। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप भी अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और यहां पर दोस्तों सिंपल सी काम आपको करनी है, आपको फाइल सेक्शन में जाना है, HSC टाइप करना है, वहां पे सर्च करना है, आपको ढेर सारे पीडीएफ्स मिलेंगे और उसमें आपको आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश का पीडीएफ भी मिल जाएगा, मैं वापस से डाल दूंगा। आप जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और प्यार बरकरार रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की एक शॉर्ट समरी आपको दे दूं दोस्तों, समरी कुछ इस प्रकार की है कि क्वेश्चन नंबर 2 का करना है अगर बेड़ा पार तो यार ऐसे ही कर दो आर पार। जी हाँ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एनी 3 out of 5 लिखने हैं, 2 मार्क्स ईच, 1 मार्क आइडेंटिफाई करने का और 1 मार्क उसके डेफिनेशन का, टोटल 6 मार्क्स। क्वेश्चन 2B की बात करूं तो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आपको कैसे 3 लिखने हैं, 5 में से मार्क्स पर क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच और टोटल 6 मार्क्स। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो जाता है 2AB का 12 मार्क्स। ये 12 मार्क्स लाने के लिए आपको आईएमपी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे। जी हाँ, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जरूर जुड़ जाइए, प्यार बरकरार रखिए। आप इंस्टाग्राम पे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी, यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा, फॉलो कर लीजिएगा राजगौर जयश्वी और प्यार बरकरार रखिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।